चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड। अमेरिका ब्रिटेन समेत पूरे देश ने सुना, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी मोर्चे पर मंथन तेज, बीजेपी को हराने के लिए बनाया खास फॉर्मूला। फर्जी राशन कार्ड के चलते हिमाचल प्रदेश में 34,000 लोगों का सस्ता राशन होगा बंद, विभाग ने वेबसाइट पर डाली सूचना। बीजेपी सरकार ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे, इन पैसों से 100 एम्स 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे, प्रियंका गांधी। स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, हर बार देनी होगी 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस। विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच केसीआर ने ठोकी पीएम पद पर दावेदारी, बोले केंद्र में अगली सरकार बीआरएस की बनेगी। पश्चिम बंगाल 2026 में फिर बनेगी ममता बनर्जी की सरकार, जीतेंगे 240 सीटें, अभिषेक बनर्जी का दावा। 1 जुलाई से देश में नहीं बिक सकेंगे घटिया जूते चप्पल, चीन से होता है खराब क्वालिटी के फुटवियर का आयात। गौमूत्र का सेवन करने वाले हो जाएं सतर्क, वरना स्वस्थ होने के बजाय पड़ सकते हैं बीमार, क्योंकि गौमूत्र में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पर जमकर बरसे नड्डा, कहा वो पीएफआई का समर्थन करते हैं, जबकि हमारी सरकार उस पर बैन लगाती है। हाईवे पर उतरेंगे हेलीकॉप्टर, 600 जगह बनेंगे हेलीपैड व ड्रोन लैंडिंग, गडकरी बोले आपात स्थितियों से निपटने में मिलेगी मदद। दया याचिकाओं पर फैसले में देरी का फायदा उठा रहे हैं दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द से जल्द हो फैसला। कर्नाटक में गरजे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए 2 दल, दिल से दोनों एक ही हैं। छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, तैयार हुई नई टीम, संदीप पाठक ने संभाला मोर्चा। राजस्थान बीजेपी कांग्रेस ने मुसलमानों को समझा वोट बैंक, अल्पसंख्यकों पर ओवैसी ने जारी की 350 पन्नों की रिपोर्ट। अब मनमाने दाम पर किताबें नहीं बेच सकेंगे प्राइवेट स्कूल, हरियाणा सरकार लागू करेगी नई पॉलिसी। झारखंड गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 50% सीटों पर आरक्षण लागू, बाकी 50% पर मेरिट से नामांकन। नंबर 1 है मोदी सरकार, दुनिया के टॉप 21 देशों में हुआ सर्वे, भारतीयों को अपनी सरकार पर सबसे अधिक भरोसा। राजस्थान चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बनाई नई रणनीति, डॉक्टर इंजीनियर पर नजर, घर घर जाएगी 1000 महिलाएं। दिल्ली एम्स में जल्द ही बढ़ेगी किडनी के इलाज की सुविधा, 15 नई डायलिसिस मशीनें लगाने का काम हुआ शुरू। राजस्थान की गहलोत सरकार चुनाव से पहले देगी फ्री दाल चीनी तेल, 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ, जल्द ही करे आवेदन। 2 लाख गांवों तक पहुंच बढ़ाएगा एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी के जरिए ग्रामीणों को मिलेगी सभी सेवाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले भगवान शिव के गले की शोभा होता है साफ, मेरे लिए जनता ही भोलेनाथ। पिछड़े इलाकों की महिलाओं को सशक्त व समृद्ध बनाएंगे मुक्त कौशल केंद्र, शिक्षा मंत्रालय की योजना। झारखंड 1 मई से 19 जिलों में दैनिक मानदेय पर पुराने सेल्समैन बेचेंगे शराब, बैठक में जारी हुआ आदेश। सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी, बेंगलोर पहुंचे 229 लोग, अब तक 2300 लोग स्वदेश लौट चुके। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने फिर बोला हमला, कहा चीन से संबंध सामने लाने के लिए जेपीसी जांच जरूरी। शराब पीने वाले पुलिसकर्मियों की जाएगी नौकरी, शराब छोड़ो या नौकरी गवाओ। असम सरकार देगी 300 अधिकारियों को वीआरएस, फिर नई हायरिंग, सीएम शर्मा। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान, अब नहीं बनाएगी माउस कीबोर्ड वेबकैम जैसी पीसी एक्सेसरीज। आईपीएल पर मंडराया खतरा, दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग शुरू करना चाहता है सऊदी अरब, बीसीसीआई से कर सकता है खास मांग। मेरे भाई से सीखो, राहुल को दी गालियों पर किताबें लिखी जा सकती है, पीएम मोदी पर प्रियंका का तंज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर साधा निशाना, मन की बात कार्यक्रम का किया विरोध। बिहार राज्य में नीतीश ने कराई जनगणना, बोले जनगणना में दिल्ली से देर, हमें देख रहे दूसरे राज्य भी कराएंगे। पंचायत चुनाव के पहले इमेज बनाने में जुटी टीएमसी, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की मालदा में जनसभा। फेम 2 सब्सिडी बंद होने से थमेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड, ई स्कूटर खरीदारों के लिए बड़ा झटका। इंडोनेशियाई हैकर कर सकता है 12,000 सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमला, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। रिलायंस नायरा मार्केट रेट पर बेच रही है ईंधन, जियो डीजल पर दे रहा है 1 रुपए लीटर का डिस्काउंट। केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी, सीएम आवास के निकट आज से अनिश्चितकालीन धरना देगी भाजपा। कम होने लगा खाद का आयात, सब्सिडी कटौती में मिलेगी मदद, पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए 2.25 लाख करोड़। मन की बात को कांग्रेस ने बताया मौन की बात, जयराम रमेश बोले आज फेंकू मास्टर के लिए खास दिन।
प्रियंका गांधी महिला पहलवानों से मिली, कहा पीएम मोदी से कोई उम्मीद नहीं। WFI चीफ ब्रिजभूषण को बचा रही सरकार। बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो कांग्रेस, सपा को गठबंधन की उम्मीद, अखिलेश यादव। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब सभी राज्य मनाएंगे एक दूसरे का स्थापना दिवस, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली के सीएम आवास पर खर्च 45 करोड़ का, LG ने मांगा रिकॉर्ड, केजरीवाल सरकार ने बताया असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का भारत पर नहीं होगा असर, बनी रहेगी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम शुरू, 80 साल से अधिक और दिव्यांग लोग कर सकेंगे वोट। नोएडा के स्कूलों का बदला समय, कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की दोपहर 2 बजे होगी छुट्टी। 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को लेकर भारत तैयार, अप्रूवल के लिए CCS के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव। सीएम भूपेश बघेल ने 66,265 युवाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए बेरोजगारी भत्ते की राशि। ड्राइविंग लाइसेंस और RC के लिए अब 30 दस्तावेज का विकल्प, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी गई राय। कर्नाटक में भाजपा 130 सीटों पर दर्ज करेगी जीत, CM बोम्मई बोले पार्टी के पक्ष में है अब तक का सर्वे। लिंगायत समुदाय से कट रही भाजपा को कांग्रेस ने ही दिया जीवन दान, खड़गे सिद्धरामैया के बयान ने फंसाया। 2024 तक देश के सभी गांवों को 4G सर्विस से जोड़ा जाएगा, दूरसंचार राज्य मंत्री। कोरोना वायरस पर फुल एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, बिना केंद्र का इंतजार किए सीधे खरीदेगी कोविड-19 वैक्सीन। पशुओं की भी जन्म मृत्यु का होगा पंजीकरण, पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं को किया जाएगा संशोधित। वंदे भारत पर अब पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। चीन की ओर से बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर भारत की तैयारी, देश में प्रलय मिसाइलों की 2 नई यूनिटें होगी तैयार। भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रेडेटर ड्रोन, तीनों सेनाओं को मिलेंगे 6-6 यूनिट। यूपी निकाय चुनाव के मैदान में ताल ठोकने में बीजेपी अव्वल, कांग्रेस सपा और बसपा के उम्मीदवार कम। NCERT किताबों में यूं ही नहीं हुआ बदलाव, 25 एक्सपर्ट से ली सलाह, विवाद के बीच सरकार की सफाई। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी दिग्विजय और सिंधिया की चुनौतियां, गृह क्षेत्र में दांव पर दोनों दिग्गजों की लाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो हाईवे पर उतरेंगे हेलीकॉप्टर, 600 जगह बनेंगे हेलीपैड व ड्रोन लैंडिंग। गडकरी बोले आपात स्थिति से निपटने में मिलेगी मदद। जी हाँ, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन की लैंडिंग के लिए सुविधाएं विकसित करने पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार की योजना विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगह हेलीपैड बनाने की है। इनका प्रयोग मेडिकल इमरजेंसी के वक्त किया जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में जानकारी दी। गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले साल तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा करने का है। नितिन गडकरी ने कहा है कि हाईवे के साथ साथ सरकार वाहन चालकों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। वे साइड सुविधाओं में अच्छे शौचालय, पार्किंग, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं भी सुलभ कराने के लिए काम चल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करते वंदे भारत पर अब पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों को 5 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा के बाद यह घोषणा की है। एशिया ने कहा है कि बीते कुछ समय से वंदे भारत ट्रेनों पर लगातार पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है, इसलिए इस पर नकेल कसने के लिए इस सजा का ऐलान किया गया है। इस दौरान SCR ने कई जगहों की घटनाओं का जिक्र किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि इस साल जनवरी से अभी तक इस तरह की 9 घटनाएं हुई है। 1 जुलाई से देश में नहीं बिक सकेंगे घटिया जूते चप्पल, चीन से होता है खराब क्वालिटी के फुटवियर का आयात। जी हां, फुटवियर इंडस्ट्री कारोबारियों की ओर से सरकार से मांग की गई है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लागू करने की समय सीमा को 12 महीने तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री अभी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू होने के बाद देश में घटिया जूते चप्पलों की बिक्री पर असर हो सकता है। फुटवियर मेड फ्रॉम लेदर एंड अदर मटेरियल ऑर्डर 2022 के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स को नए नियमों का पालन करने के लिए प्रोसेस में बदलाव करने पड़ेंगे। ये नियम 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को सरकार को एक निश्चित प्राइस बैंड से ऊपर लागू करना चाहिए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब पीने वाले पुलिस कर्मियों की जाएगी नौकरी। असम सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। जी हां, शराब पीने वाले पुलिस कर्मियों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। जो पुलिसकर्मी शराब पीने के लती हैं वे वीआरएस देकर रिटायर किया जाएगा। ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। फिलहाल ऐसे 300 पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाकर वीआरएस दिया जाएगा। एक कदम असम सरकार उठाने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और इनके स्थान पर नई भर्तियां की जाएगी। बता दें कि पुलिसकर्मियों के शराब पीने के चलते अक्सर पुलिस विभाग को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।